Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our worksheet of class 4. Dear student, we already completed 3 parts in previous classes. Now we will start our part number 4 with the worksheet. And here we will try to solve our question number 17 to question number 21. तो चलो start करते हैं with the question. The question says follow. मूव फॉरवर्ड द फॉलोइंग पैटर्न्स. तो पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या कह रही है. डेफिनेशन सेज पैटर्न इज द वे थ्रू विच वी कैन अरेंज डेटा नंबर्स फिगर्स कलर्स एक्सेट्रा इन ए प्रॉपर वे, बट देयर विल बी ए रिलेशनशिप मस्ट. वहाँ एक रिलेशनशिप होगा इन सब के बीच में और वो रिलेशनशिप हमें ऑब्जर्व करना है तो हम पैटर्न को मूव करा सकते हैं. तो यहाँ सम ऑफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पैटर्न्स के, लाइक डायग्राम पैटर्न होंगे यानी पिक्चर पैटर्न भी होंगे, हम कह सकते हैं नंबर पैटर्न्स भी हमें शो होंगे. हमें इन सब का यूज़ करना है, ऑब्जर्व करना है और इनके रिलेशन को फाइंड करके इन्हें मूव करा देना है. तो देखो जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं एक एरो है अपर साइड है, फिर वो 2 एरो हो जाते हैं अनदर साइड, फिर वहाँ पर वो सिंगल एरो हो रहा है और फिर हम देख रहे हैं अनदर साइड फिर से हो जाते हैं. अब अनदर साइड की बात करें, क्लॉक की बात कर लेते हैं. देखो ये रहा 12 क्लॉक में, ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 9. सो फिर से क्या आएगा 12 पे आएगा और हम ये देख पा रहे हैं 12 पे कौन सा साइज आने वाला है, अपर साइज मूव करने वाला है. सो ये वाला पैटर्न हम यहाँ बना सकते हैं. ये हमारा आंसर होगा. क्लियर हो गया? ठीक है, इज दिस क्लियर? क्योंकि सिंगल एरो जब 12 पे आ रहा है तो क्या कर रहा है, अपर साइड मूव कर रहा है. ठीक, चलो इसमें बात कर रहे हैं. एक ट्राइंगल है, ओके, देन 2 रेक्टेंगल्स, फिर ट्राइंगल, देन 2 रेक्टेंगल्स. अगला क्या होने वाला है, यही होने वाला है पिंक कलर में. इज दिस क्लियर? तो पैटर्न को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, इनका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं. चलो अब नंबर्स की बात कर लेते हैं. तो यहाँ देखो 12 के बाद में 2 के बाद में 12 आ रहा है, सीधा सीधा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. ठीक है, चलो अगले नंबर पे चलते हैं. 12 के बाद में 22 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है. अरे भाई ऑब्जर्व करो, +10 हो रहा है हर बार. क्या हो रहा है, +10 हो रहा है. सो अब 32 में +10 कर दो, कितना आया 42. चलो भाई मेंशन करो, फिर 10 करो 52, फिर 10 करो 62. सो दिस इज द नंबर पैटर्न बाय द एडिंग. और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं असेंडिंग टाइप पैटर्न, या हम इसे कहते हैं कि एडिशन टाइप पैटर्न कह सकते हैं क्योंकि ये मूव कर रहा है आगे की ओर. ठीक है, चलो या इंक्रीजिंग टाइप पैटर्न्स भी बोल सकते हैं. देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 30 देन 45. अरे ऐड बाई 15 भाई, मेरे को तो पता चल रहा है. 45 to 60 ऐड बाई 15 अगर, एंड 75 तो फिर से 15 ऐड किया, देन 15 की टेबल है भाई, सीधी सीधा पता करो 90 105 देन 120. कैसे आ रहा है, ये सारा एडिंग करके आ रहा है 15 को. सो इंक्रीज हो रहा है एवरी टाइम नंबर. सो पैटर्न क्या है, पैटर्न एक तरीका है. पैटर्न इज ए वे थ्रू विच वी कैन अरेंज डाटाज नंबर्स फिगर्स एक्सेट्रा कलर शेप्स इन ए प्रॉपर वे, बट देयर विल बी रिलेशनशिप मस्ट. अब यहाँ रिलेशन क्या है, नंबर्स अरेंज किए 50 ऐड हो रहा है, हर टाइम 15 ऐड कर रहे हैं. यहाँ क्या है, एवरी टाइम 10 ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सो ये रिलेशनशिप होता है जो हमेशा पैटर्न में हमें देखने को मिलेगा. सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. इन द क्वेश्चन 18 यू कैन सी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन थ्रू द डायग्राम. सो फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस का मतलब पार्शन ऑफ ए नंबर. एक नंबर का एक पार्शन होता है, एक पार्ट होता है जहां हम उसे फ्रैक्शंस कहते हैं. तो फ्रैक्शंस को हम कैसे राइट करेंगे, देखो 3/4 की बात है. तो सबसे बड़ी बात है, डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, 4 पार्ट हैं किसी चीज़ के और उसमें से 3 पार्ट्स का यूज़ किया गया है. तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल बनाया, 2 पार्ट इक्वल 4 पार्ट कर दिए. सो ये वाला पार्ट 1 2 3 पार्ट कलर कर दिया, 1 सिंगल छोड़ दिया. तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 4/3 यूज़ कर लिया, 4/3 हमने यहाँ मेंशन कर दिया. क्लियर? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं. 4/5. तो एक कोई भी एक ऐसा फिगर है जिसके 5 पार्ट्स हैं, इक्वल 5 पार्ट्स कर लो भाई. 1 2 3 4 5 कर लिया. 5 पार्ट्स. 4 को कलर कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर लो. ये लो जी, बन गया 4/5, है ना भाई. डिनोमिनेटर कह रहा है टोटल पार्ट को इंडिकेट कर रहा हूँ और न्यूमरेटर कह रहा है कि मैं केवल उन पोर्शन को कर रहा हूँ जिन्हें आप हाईलाइट रखेंगे, यूज़ कर रहे हैं. हो गया. चलो इसके बाद में देखो अगली है 1/3. तो एक ऐसा पोर्शन क्रिएट करो जिसके 3 पार्ट्स करने हैं, इक्वल. ये लो जी, और 1 को क्रिएट कर दो, कलर्ड कर दो, हाईलाइट कर दो, शेडेड कर दो. सो ये हो गई हमारी 1/3. अब कोई अगर डायग्राम को देख के फ्रैक्शन पता करे, क्या देखेगा, 1 2 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है, कवर्ड 1 है, तो ये हो गई 1/3.
क्लियर। चलो नेक्स्ट की बात करें, इन द नेक्स्ट यू कैन सी 1/2, सो वी कैन ड्रॉ ए सर्कल, 2 पोर्शंस करते हैं, 1 पोर्शंस को कवर्ड कर देते हैं, सो वी कैन इजीली से दैट इज 1/2, इट मीन्स ए हाफ ऑफ होल नंबर, एक पूरे नंबर का, एक पूरे फिगर का हाफ पोर्शन है, सिमेट्रिकल पोर्शन है, बिल्कुल सिमेट्रिकल हाफ पोर्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा 1/2 की बात। चलो इसके बाद में अगर क्वेश्चन 19 की बात करेंगे तो इन सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जब हम कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शन करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर काफ़ी हेल्प करता है, डिनोमिनेटर सेम होता है सभी फ्रैक्शंस का, और जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या कहता है कि भाई मैं बिग हूँ तो फ्रैक्शन बिग है, मैं स्मॉल हूँ तो फ्रैक्शन स्मॉल है। तो चलो चलते हैं देखते हैं, यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं 1/4, 3/4 एंड 2/4, तो डिनोमिनेटर सेम, बिल्कुल सेम है। सो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, देखो स्मॉलेस्ट को देखना है। सो सबसे स्मॉल न्यूमरेटर कौन सा है, 1 वाला है, सो 1/4 इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर कह देता है कि मैं स्मॉल, फ्रैक्शन स्मॉल हो गई भाई, ठीक है। इसके बाद में देखो 3/5, 5/5, 1/5, तो इजीली वी कैन फाइंड द 1/5 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। नाउ टाइम टू सी अनदर क्वेश्चन, रीड एंड राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सो रीड करेंगे, उसको कैसे हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं वो देखेंगे, एंड रीराइट करेंगे। तो देखो 3/4 वी कैन से 3/4, ओके क्लियर। And here you can see 1 and 3/7. So we write is the mixed fraction 1 and 3/7. For the pronunciation uses we can write this activity. Now time to see the last question of the series. The question says arrange the following fraction in ascending orders. So अगर ascend करने की बात कर रहे हैं तो ascending क्या हो रहा है, small to big मूव करने वाला है, ascend करने वाला है। तो देखो 2/4, 1/4, 5/4 एंड 3/4, स्मॉल कौन है 1/4 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद की बात करेंगे 2/4, ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द 3/4 एंड एट लास्ट वी शुड राइट द 5/4। सो ये हो गया हमारा असेंडिंग फॉर्मेट, स्मॉल देन ग्रेट देन ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, ओके, ये वाला फॉर्मेट हमने यहाँ बना दिया। इसके बाद में देखो 3/4, 5/4, 3/7, 1/4. So smallest fraction is 1/4, and then we should write the 3/4, and now we can write the 5/4, and at last we should write the 7/4. So this is the ascending order of the given fractions. फ्रैक्शंस की जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो फ्रैक्शंस का सबसे बड़ा चीज़ ये डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, उसको चेक करो, जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी कंपेयर करते जाओ, और इजी गोइंग आप असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो चाहे कंपेरिजन हो, ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर पार्ट, देयर वी विल ट्राई टू सॉल्व अवर मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थ्रू द एक्सरसाइज, थ्रू द रैंडमली क्वेश्चंस आल्सो। और यहाँ पे हमने ये भी चेक किया कि जो हमारा नॉलेज था अबाउट द चैप्टर वो कैसा रहा, हमने बुक को स्टडी किया, टेक्स्ट बुक में हमने जो क्वेश्चंस या नॉलेज ग्रेसअप किया, क्या हम उसे यहाँ आउटपुट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। एंड आई होप आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली हो पा रहे होंगे क्योंकि हमने अच्छे से चैप्टर को लर्न किया है। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।